प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि आपके विद्यालय में हर एक सप्ताह झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत आप सभी के विद्यालय में वीकली टेस्ट हो रहा है और 15 जनवरी 2024 के दिन हिंदी और गणित का वीकली टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें मैंने हिंदी के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं और इस वीडियो में हम लोग गणित के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का लाइक का एम है 30 लाइक। यदि इस वीडियो पे 30 लाइक आ जाता है तो इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। तो जल्दी से आप सभी लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो आप सभी जानते हो यहाँ पे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। एक 3 कोणों से बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पे यह क्या है? एक त्रिभुज है। त्रिभुज में 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 3 कोण होता है। अब कहता है कि अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यून कोण का अर्थ समझना होगा। न्यून कोण का अर्थ होता है बच्चा 90 डिग्री से कम। कितना होता है? 90 डिग्री से कम हो उसे हम बोलेंगे न्यून कोण। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में बांटते हैं तो कितना होगा? 3 6 का 18, 0 का 0 यानी 60 होगा। यानी यदि हम प्रत्येक कोण 60 डिग्री का भी बनाएं तो यहाँ पे तीनों बन जाएगा। 60 क्या है? 90 से कम है। यानी त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो सकता है। तो यहाँ पे सही होगा 3। त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चा? सही उत्तर होगा बी। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, जैसे कि दूसरा प्रश्न दे रखा है, एक त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं? अधिक कोण का अर्थ क्या है कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, उसे बोलते हैं हम अधिक कोण। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, यदि हम त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री या उससे अधिक ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम ले लिए एक पहला कोण 100 डिग्री का, तो अन्य जो कोण बचा है उसका योग कितना होना चाहिए? 80 डिग्री ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चा? यदि हम त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक ले लेते हैं, 100 डिग्री ले लेते हैं, तो अन्य 2 कोण है उसका योग तो 80 डिग्री होना चाहिए, तब दोनों को जोड़कर 180 होगा। यानी त्रिभुज में केवल एक कोण ही अधिक कोण हो सकता है। ठीक है, 2 कोण ले लीजिएगा। मान लीजिए कि एक ले लिया आपने 90 या फिर 91, 90 से अधिक 91, और दूसरा भी ले लिया 91, तो ये दोनों कोण ही मिलकर 180 डिग्री का से अधिक हो गया। तीसरा कोण का मान क्या होगा? यानी केवल एक कोण का ही मान जो है वो 100 यहाँ पे अधिक कोण हो सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? हमने अभी देखा त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है। अब बाह्य कोणों का योग कितना होगा? यानी यहाँ जो रेखा है इसको इधर हम बढ़ा दें। एक सेकंड में अच्छे से बना देता हूँ। ऐसे वाला त्रिभुज पूछ रहा है आपसे, ऐसे। यानी यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है और यहाँ जो कोण बन रहा है, इसका योग कितना होगा? त्रिभुज के ये 3 कोण होगा। इस कोण को इधर बढ़ा दीजिए तो इसका मान, इस कोण को इधर बढ़ा दीजिए तो यहाँ वाला, और इस कोण को इधर बढ़ा दीजिए तो यहाँ वाला। इन तीनों कोणों को जोड़े, यहाँ वाला कोण, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला, तो इन तीनों का योग कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसका योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चा? 360 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न यहाँ पे आप सभी के लिए दिया गया है, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? हमें चतुर्भुज के विकर्ण बनाने हैं। तो यह रहा एक चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, वही चतुर्भुज है। अब किसके विकर्ण हम बना लेते हैं? एक विकर्ण यह हो गया और यह विकर्ण, एक विकर्ण यह हो गया।
तो मात्र 2 विकर्ण ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बच्चा? 2। केवल 2 विकर्ण ही हो सकते हैं, तो सही उत्तर होगा डी, 2 विकर्ण। अब 5वां प्रश्न दे रखा है, वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या कहलाता है? प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, यानी यहाँ पे एक चतुर्भुज यदि हम बनाएं तो इसके प्रत्येक कोण को 90 डिग्री दिखाना होगा। यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री। क्या होगा? बिल्कुल सही, उसे हम आयत कहते हैं। क्या होगा बच्चा इसका उत्तर? इसका सही उत्तर होगा सी, आयत। 6ठा प्रश्न दे रखा है, चतुर्भुज के चारों कोनों का मापों का योगफल कितना होता है? विकल्प दे रखा है 30 डिग्री, बी दे रखा है 360 डिग्री, सी दे रखा है 180 डिग्री और डी दे रखा है 90 डिग्री। जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, 360 डिग्री होगा बच्चा। यहाँ सही उत्तर होगा 360 डिग्री, बी विकल्प सही है। 7वां प्रश्न दे रखा है, पंचभुजों के विकर्णों द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? पंचभुज आप पहले बनाइए, 1 2 3 4 5, 5 बिंदु यहाँ पे आप सिधानी से कर लीजिए ऐसे करके, इसके बाद इसे मिला दीजिए तो हो गया पंचभुज। एक भुज इसे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ये हाथ की उंगली से अच्छे से नहीं बन पाएगा, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। यह पंचभुज है, इसके विकर्ण बनाएंगे 1 2, है ना, 3 ही बच सकेगा, 3 बनेगा बच्चा। कितना बनेगा? 3। यहाँ पे सही उत्तर होगा। अब 8वां प्रश्न दे रखा है, इसमें हमें x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका मान है 60 डिग्री, इसका भी मान है 60 डिग्री, तो इसका मान यहाँ पे x है। यहाँ पे त्रिभुज के 2 कोणों का मान दे रखा है, पहला मान है 60 डिग्री, दूसरा भी मान है 60 डिग्री, तो तीसरा का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी हम तीनों को जोड़ेंगे, 60 जोड़ 60 जोड़ x, तीनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 120 प्लस x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे होगा x बराबर 180 माइनस 120, घटाएंगे तो आएगा 60 डिग्री, यानी तीसरा भी मान 60 डिग्री होगा, x का मान होगा 60 डिग्री। विकल्प देखते हैं तो विकल्प सी में दे रखा है 60 डिग्री। कौन से विकल्प में दे रखा है बच्चा? विकल्प सी में 60 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल सही। 9वां प्रश्न दे रखा है, अधिक कोण का मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, मैंने अभी बताया है, अधिक कोण न्यून कोण इनका मान कितना होता है, तो बताएंगे जल्दी से। अधिक कोण का मान कितना होता है? बिल्कुल सही, अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है। ये भी बात याद रखनी है, 90 डिग्री से अधिक तो होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। हाँ, दूसरा विकल्प की भी बात कर लें, यदि यहाँ पे बात की जाए 90 डिग्री के बराबर कौन सा कोण होता है, तो 90 डिग्री के बराबर होता है समकोण, यानी जो समकोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री से कम कौन सा होता है, तो 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, सभी वर्ग आयत होते हैं, हमें बतलाना है कि क्या यह कथन सत्य है? सभी वर्ग आयत होते हैं, वर्ग हम बनाते हैं, वर्ग में क्या होगा? प्रत्येक भुजा बराबर होगी, है ना। और आयत की परिभाषा क्या है? आयत की परिभाषा है कि इसके आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होगी, है ना। तो हम इसमें देख लेते हैं, इसमें तो ये बिल्कुल सही है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, यानी सभी वर्ग आयत होते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। सभी वर्ग आयत होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन यही कथन आपसे उल्टा पूछ ले कि सभी आयत वर्ग होते हैं, यह एक आयत है, क्या हम इसे एक वर्ग बोल सकते हैं? तो आप बोलो कि नहीं सर, वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आयत में ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, लेकिन यह वर्ग के नियम को सेटिस्फाई नहीं करता है। वर्ग का नियम कहता है कि प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए, ये भुजा इसके बराबर है, लेकिन ये भुजा, यानी इसके हम नाम दे लें, इसके हम नाम लिख लें
इस रेखाखंड को ए नाम दे लें और इस रेखाखंड को बी नाम दे, तो क्या ए और बी बराबर हैं? नहीं है, इसलिए ये आयत वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चा, इस वीडियो में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया। इस बार आपके वीकली टेस्ट में पाठ 11 से प्रश्न बनेंगे। पाठ 11 है चतुर्भुजों को समझना। तो भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा एकदम बेसिक से पाठ 11 के सभी एक्सरसाइज को करवाया गया है बच्चा। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी जाइए और एक एक चीज को नोट कीजिए। इस बार के आपके वीकली टेस्ट में 40/40 आने चाहिए बच्चा, इस कदर आपको मेहनत करनी है। तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए बच्चा, और भारतवर्ष क्लासेस का प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको संपूर्ण एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसे जरूर देखिए बच्चा, वहाँ से आपके सारे सब्जेक्टिव सही होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।